जी, मैं अरुण कुमार पांडे बोल रहा हूँ। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स। बिहार में ज़मीन पर मालिकाना हक का संघर्ष को लेकर संघर्ष अब देश में इतिहास रहा है। इसी भूमि संघर्ष को लेकर, मालिकाना हक को लेकर कहते हैं कि बिहार में 60% हिंसा की घटनाएं होती हैं। विवाद जो होता है इसी भूमि विवाद के कारण होता है। आए दिन हर लोग अखबारों की सुर्खियाँ बनती है। अब इन दिनों सरकार ने इस मालिकाना हक को सुनिश्चित करने के लिए सर्वे कराने की ठानी है, मतलब जिसको लैंड सर्वे कहते हैं। और लैंड सर्वे जब पूरा हो जाएगा तो सरकार एक स्मार्ट कार्ड की तरह सर्टिफिकेट देगी, जो कहला जाएगा कि बिहार लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अब इसको लेकर बिहार के 40-42 हज़ार गाँव हैं, रेवेन्यू विलेज हैं, उसमें अभियान शुरू हुआ है। अगस्त महीने से अभियान शुरू हुआ है और सभी जिलों के लिए सरकार ने एक कैलेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्येय और उद्देश्य है कि चुनाव के पहले बिहार में नवंबर 2025 में चुनाव होने हैं। उसके पहले उनकी मंशा है कि जो काम 1819 में सर्वे हुआ था उसके बाद सर्वे नहीं हुआ। सर्वे का मतलब होता है कि ज़मीन का मालिक कौन है, ये दस्तावेज तैयार बना। अब भला बताइए कि 1819 में सर्वे के बाद फिर ज़मीन की प्रकृति बदल गई। ज़मीन का मालिक बहुत रेयर अब है कि जो 1819 के खतियान में जिसका नाम था उसमें शायद भला कोई होगा। उसकी कई पीढ़ी चली गई। उस खतियान के हिसाब से ज़मीन का कई बार मालिक बदल चुका। अब ये सारा काम जो दस्तावेज देखने का काम होता है ये राजस्व भूमि सुधार विभाग करता है। तो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी भूमि सुधार को लेकर के लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए डिजिटाइजेशन का काम किया है। वो कोई 10 करोड़ से अधिक दस्तावेज बिहार में कहते हैं। पहले तो अमीन नहीं था, नक्शा नहीं मिलता था, खतियान नहीं मिलता था, तो सरकार ने लैंड का जिसको डिजिटाइजेशन मतलब आप कंप्यूटर से ही अपना ज़मीन का ब्यौरा देख सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है। अब इसके बाद सरकार ने कहा कि नहीं, जो खरीद बिक्री हो रही है तो हम इसका ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन हम म्यूटेशन करेंगे। उसमें भी बहुत सारी खामियां दिख रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री ने इसी अगस्त महीने से विशेष लैंड सर्वे, जिसको कहते हैं स्पेशल लैंड सर्वे, का काम शुरू करा दिया है। अब पूरे बिहार में इसको लेकर कहीं एक भारी संशय, कोहराम की स्थिति बनी है। अंचल कार्यालयों में वहाँ कैंप शिविर सब जगह लगा है। बिहार में 537 अंचल है। बिहार में 3 नए अंचल राजधानी में बनाए गए हैं, उसको मिला करके। नहीं तो पहले 534 अंचल है और सभी जगह अंचलाधिकारी होते हैं। पिछले वर्षों में तो सभी अंचलों में अंचलाधिकारी नहीं रहते थे। 2-3 अंचल का एक सीओ बनाया जाता था, न सर्किल इंस्पेक्टर था। कर्मचारियों की उसी तरह से कमी थी, अमीन की वही कमी थी। अभी सब कुछ जब भी सरकार को ये सर्वे का काम कराना था तो एक कहिए कि अभियान के तहत नियुक्तियां की है और अब उसमें कहीं नहीं तो अस्थाई भी नियुक्ति हुई है और फिर जो आजकल एक नया हो गया है तौर तरीका सरकार का, उसके हिसाब से नियुक्ति हुई है। अब चलिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। अब उसमें सर्वे में जो ज़मीन का मालिक है, जिसको रैयत कहते हैं, उसके लिए उसको विवरण देना है। तो सरकार की ओर से तो कहा गया है कि देखिए, जो अनावश्यक भ्रम है लोगों को, आप सभी जो ज़मीन के मालिक हैं वो रैयत जो हैं उनको स्व घोषणा करना है। अपने ही घोषणा आप एक प्रपत्र बना दिया है 1-2-3 और उसमें भर कर देना है, जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, अपना पूरा पता, ज़मीन का विवरण, और आप ज़मीन के मालिक हैं उसका दस्तावेज नहीं भी है तो आप लिखिए कि आप 150 साल से वहाँ इस ज़मीन के मालिक हैं। ये ज़मीन आपको कैसे मिली, खरीदे हैं, दान में मिला है कि ज़मीन बदले हैं, ये सारा उल्लेख उसमें करना है। और फिर जो रैयत है जिसके नाम से अभी रसीद कट रहा है, जीवित है, तब उसको बहुत परेशानी नहीं है। उस फॉर्म में भर कर देगा तो उसके लिए सर्वे में बहुत सरलतापूर्वक उसका नाम दर्ज होगा। लेकिन जो सर्वे में रैयत नहीं है उसको वंशावली देनी है कि भाई ये ज़मीन कभी, बहुत लोग ऐसे लोग हैं, ज़्यादा ही लोग हैं जो कि उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, आपस में बांट लिया और रसीद नहीं कट रहा है।
बहुत लोगों ने रजिस्ट्री कराई, ज़मीन खरीदी, उसका रसीद नहीं कट रहा। तो ये सारी समस्या है। इधर हाल के दशकों में एक बिहार में भू माफिया के एक्टिव होने का, ये पूरे राजस्व अंचल के मिली भगत से, और किसकी ज़मीन कौन लिख रहा है, कौन उसका बेच रहा है, एक अजीब सा एक इसी सिला चल गया है। अभी राजधानी में देख लिया, सरकारी ज़मीन हो या फिर कहिए कि वक्फ की ज़मीन, मैंने कई तरह का, इतनी सारी विसंगतियाँ ज़मीन को लेकर होती है। सरकार का ये मानना रहा है कि 60% हिंसा और विवाद ज़मीन के कारण होता है। अब नीतीश कुमार ने चुनावी साल में अभी सर्वे कराने की ठानी, और सर्वे को लेकर के जिस ढंग से कोहराम मचा हुआ है, आपको मालूम होगा कि इसी तरह के सर्वे कराने के फेरे में आंध्र और तेलंगाना में वहाँ की सत्ता चली गई। इन दोनों राज्यों में वहाँ की सरकारों ने सर्वे कराने का काम शुरू किया। इतना जनाक्रोश हुआ, लोग परेशानी महसूस किए कि वहाँ सत्ता बदल दी गई। अब वो काम फिर नीतीश कुमार ने शुरू किया है, ऐसे ही राजनीतिक जोखिम कि जो काम एक इतिहास पुरुष बनने का उद्देश्य उनका भले अच्छा हो, लेकिन मशीनरी जो तंत्र है वो उसी ढंग से प्रोएक्टिव अप्रोच हो, ईमानदार हो, तब तो बहुत झंझट नहीं होता। सरकार जो काम जितना सरलतापूर्वक कह रही है, ज़मीन पर वो काम उस ढंग से लोगों को नहीं सहयोग मिल रहा है। अब सभी अंचल कार्यालयों में सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई बहुत उल्लेख नहीं हो रहा है। और यहाँ जहाँ अभी एक और नई बात हो गई कि प्रशांत किशोर ने एक बयान दे दिया कि सरकार जो है इस सर्वे को लेकर जो परेशानी लोगों को हो रही है, कहीं सरकार इसको सर्वे को अब रोकने का भी विचार कर रही है। आपको याद होगा इसी तरह से बिहार में चकबंदी रोक दिया गया था। चकबंदी का जब काम शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार की आम शिकायत, लोग परेशान होने लगे, तो उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी, चकबंदी रोक गया था। अभी मानता हूँ कि नीतीश कुमार एक अच्छी जीत के कारण भी जाने जाते हैं कि कोई योजना ठानते हैं तो चाहते हैं कि उसको लॉजिकल एंड तक, लेकिन ये काम उतना सरल नहीं दिखता है जिस ढंग से सरकार अभी चल रही है। और उसमें खासकर ये जो अभी अटकल आने लगा, तो दिलीप जायसवाल ने तो कहा कि नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे टलेगा, सर्वे की छटपटाहट अनावश्यक है और ये कहीं सर्वे होकर रहेगा। और हम लोग को लगता है कि ये ज़मीन के माफिया लोग हैं, जो लोगों ने ज़मीन का अतिक्रमण कर रखा है, ऐसे लोग ही इस तरह का अफवाह फैला रही। बात भी सही है कि आज बिहार में सरकारी ज़मीन कितनी है, कितनी ज़मीन सरकारी ज़मीन सरकार के कब्जे में है और लोग ने अतिक्रमण कर रखा है, इसका भी कोई दस्तावेज सामने उल्लेख नहीं है। अभी सर्वे से ही भी सामने होगा। पहले तो ज़मीन की कीमत नहीं न होती थी, तो उस समय लोग आहर, पैन, डगर, ये सब को भी लोगों ने अपने खेत में मिला लिया है, लोग कहीं घर बना लिए हैं। ज़मीन का बहुत सारा नेचर बदल गया। अब वो खेती की ज़मीन कहीं कमर्शियल हो गई, कहीं आवासीय हो गई, तो कुल मिला जुला करके इस तरह की बात जो अभी हो रही है। और ये सर्वे के चक्कर में ही, जो जैसा मैंने आपसे बताया कि सर्वे के चक्कर में आंध्र में प्रदेश की सत्ता चली गई थी, और इसी तरह से तेलंगाना में भी हुआ था। तो सरकार जो अभी की है, वहाँ तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी ना, वो 1000 करोड़ रुपया इस सर्वे पर बजट था, उसका खर्च की थी। उसी तरह से वहाँ 400 करोड़ का बजट था। ये मैं 15-16 की बात कर रहा हूँ। केसीआर जब वहाँ थे, चंद्रशेखर राव, उस समय उनको इसी तरह का रिस्पांस ठीक नहीं मिला था सर्वे के काम के लिए। उस समय की वहाँ की सरकार ने 21-22 में 400 करोड़ की मंजूरी दी थी। आज भी बिहार में जो सर्वे हो रहा है, इसमें किसी भी स्थिति में 400-500 करोड़ से कम खर्च नहीं होना है। जिस तरह से लोगों की नियुक्ति करनी पड़ी है, सब काम हो रहा है, दस्तावेज तैयार किया गया है। लेकिन अभी चुनावी साल में ये ज़मीन का सर्वे कठिन चुनौती है। ये नीतीश सरकार के लिए इसको सफलतापूर्वक करना और जनता को संतुष्ट करना। अब यही चलते आज कोहराम मचा हुआ है गांव-गांव में। और फिर मैं मानता हूं कि मुकम्मल पहले से कोई बहुत तैयारी नहीं की सरकार ने, और सर्वे का काम शुरू करा दिया है। ये परेशानी सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है। और इससे जो झगड़ा फसाद जो कुछ हो रहा है, इससे मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव न साबित हो जाएगा। जो नीतीश कुमार इतिहास पुरुष बनना चाहते हैं, ये कहीं इसको लेकर उन्हें खामियाजा न भुगतना पड़े। फिलहाल भी देखना है। सरकार की ओर से तो अभी कई विज्ञप्ति सामने आई है कि रैयत को क्या करना है, अब उनको स्वघोषित देना है, इसमें किसी की फेरे में नहीं पड़ना है। जो जीवित रैयत है उसको तो कोई परेशानी नहीं है। तो सरकार के तरफ से कौन कौन चीज़ ज़रूरी है, आप कोई उससे जा कर के कहीं किसी से
एफिडेविट नहीं कराना है, सरपंच पंच से दस्तखत नहीं कराना है, आप स्वयं खुद वंशावली का उल्लेख कीजिए, आप अपना रैयत हैं उस ज़मीन का उल्लेख कीजिए और कोई दस्तावेज जो आपके पास है वो साथ में छाया प्रति संलग्न करके ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए। सरकार तो कह रही है, लेकिन देखिए जो स्थिति आ पड़ी है अंततः ये क्या मोड़ लेता है। अभी तो रिजल्ट आएगा, फिलहाल सर्वे को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है, मैंने आपके सामने एक तस्वीर पेश की है और मुझे लगता है कि इसमें खास करके अंचल कार्यालय में जो सर्वे का काम हो रहा है, सरकार को सतत निगरानी के लिए कोई एक ये व्यवस्था करनी चाहिए, तभी लोगों की परेशानी दूर होगी और सरकार का ध्येय उद्देश्य पूरा होगा। मैंने आपके सामने एक चर्चा की है, आप अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।